शक में कभी कभी आदमी अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देता है। और घृणा तो जीवन का बहुत ही कड़वा सच है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की है। जहाँ पर एक व्यक्ति इंजमाम रहा करता था। इंजमाम जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति था। उसके परिवार में उसका बेटा आरिफ जो कि 2 साल पहले सऊदी अरब गया हुआ था, और उसकी पत्नी फरीदा थी जो कि मिजाज की बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी या तीखी थी। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और उस दिन आरिफ को वापस इंडिया आना है। इंजमाम और फरीदा उसकी तैयारी में लगे हुए थे, उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। तभी आरिफ वापस इंडिया आ जाता है और कुछ घंटों बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसके पिता का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो उसको अपने गले लगा लेता है। फरीदा भी आरिफ के गले लगती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब फरीदा इंजमाम से कहती है कि देखो, अपना बच्चा जवान हो चुका है और वो अच्छा खासा कमा भी लेता है, इसलिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। इंजमाम भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो जल्द उसके लिए एक रिश्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो एक रिश्ता ढूंढ भी लेते हैं। वो लड़कियों वालों के यहाँ जाते हैं और लड़की को देखते हैं। लड़की जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ लग रही थी, और वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ थी और वो सुंदर भी बहुत थी। ये बात आरिफ के पिता आकर उसको बताते हैं। अब कुछ दिनों बाद आरिफ और हिना की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। अब आरिफ हिना को अपने घर ले आता है। लमसम 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। उसके बाद आरिफ को वापस सऊदी अरब जाना था। ये बात सोचकर हिना बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो जानती थी कि शौहर के बिना ससुराल अधूरा है। जैसे ही वो सऊदी अरब के लिए निकलता है, हिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसके ससुर उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, परेशान मत हो, मैं हूँ। अब आरिफ सऊदी अरब के लिए निकल जाता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फरीदा जो कि बहुत ही तेज मिजाज की थी, वो हिना को परेशान करने लगती है। अब हिना करती क्या? हिना का साथ बस उसके ससुर इंजमाम दिया करते थे। वो फरीदा का भी मिजाज जानते थे, इसलिए घर में शांति रहे उतना बैलेंस बनाकर चलते थे। मगर फरीदा कहाँ मानने वाली थी। फरीदा अब आए दिन उसको परेशान करने लगती है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाती है। एक दिन वो इंजमाम से कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए मेरे मायके छोड़ आइए। तभी इंजमाम उसको मायके छोड़ आते हैं। जैसे ही इंजमाम अपने घर आते हैं, फरीदा उन्हें बड़ी ही खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है कि बहू को छोड़ने उसके मायके चले गए, क्या तुम उसके शौहर हो? ये बात इंजमाम को बहुत बुरी लगती है। कहती है, देखो, उसका कोई नहीं है यहाँ पर, उसका शौहर भी सऊदी अरब में कमाने के लिए गया है, तुम कैसी बातें करती हो? फरीदा जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा वैम्पायर थी, बहुत ही कड़वे मिजाज की थी, वो किसी को खुश नहीं रहने देना चाहती थी। चूँकि हिना के घर में कोई नहीं था, उसके सिर्फ सिर्फ पिता ही थे और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इसलिए कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल भी हो जाता है। जैसे ही इंजमाम को ये बात पता चलती है, तो वो तुरंत हिना के यहाँ जाते हैं और सारे अंतिम संस्कार का इंतजाम करवाते हैं। अब हिना के पिता का अंतिम संस्कार होता है। हिना इस बात से बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, कंधे पे सर रखकर रोने लगती है, जो कि फरीदा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वो मूर्ख औरत इतना भी नहीं जानती थी कि उसका शौहर भी नहीं है, उसको परेशान ना किया जाए, और अब उसके बाप भी नहीं रह गए हैं, मगर वो इस बात को मानने वाली नहीं थी। इंजमाम उसको वापस अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर फरीदा उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती रहती है, क्योंकि उसे शक था कि हिना का कुछ ना कुछ कनेक्शन इंजमाम से है। अब वो उस पर शक करने लगती है और उस पर नज़रें रखने लगती है। एक रात हिना जब दर्द से कहार रही थी, उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार था। अब ये सुनकर भी फरीदा अनदेखी करती है, तो इंजमाम उससे कहते हैं कि जाओ, जाकर देखो उसको क्या तकलीफ है, मैं मर्द होकर उसके कमरे में कैसे चला जाऊं? मगर फरीदा नहीं जाती है। रात के तकरीबन 1 बज चुका था। वो दर्द से कहारती जा रही थी, मगर फरीदा सुनकर भी अनसुनी कर रही थी। अब इंजमाम को लगता है कि फरीदा सो गई है। हिना को दर्द में देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित था, इसलिए वो हिना के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो हिना के कमरे में जाता है, पीछे से फरीदा आ जाती है और फरीदा उसके ऊपर लांछन लगाने लगती है। अब इंजमाम बेचारा क्या करता,
वो फरीदा को समझाता है मगर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी इंज़माम कहता है कि देखो पड़ोसियों को जगा कर यहाँ बदनामी ना फैलाओ। खैर फरीदा चुप हो जाती है मगर फरीदा का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि दूसरे दिन वो सवेरे सवेरे हिना के ऊपर गर्म चाय फेंक देती है, जिससे हिना का चेहरा जल जाता है। अब इंजमाम को लगता है कि इसका तो बेचारा बाप भी नहीं है, इसका शौहर भी सऊदी अरब में गया हुआ है। वो उसको कुछ बताना नहीं चाहते थे क्योंकि वो भी वहाँ से परेशान होता और वो करता भी क्या। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। अब इंजमाम उसको ले जाके एक आश्रम में भर्ती करवा देते हैं। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में एक पत्रकार आता है और वो हिना का चला हुआ चेहरा देखता है और उससे सारी जानकारी लेता है। हिना उसको सारी जानकारी बताती है। तभी वो पुलिस वालों को हिना के घर भेज देते हैं, जहां पर हिना की सास फरीदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये जानकारी आरिफ को होती है तो वो भी तुरंत इंडिया वापस आ जाता है। जब वो वापस इंडिया आता है तब वो अपने पिता इंजमाम को कहता है कि तुमने सारी जानकारी मुझे पहले ही क्यों नहीं दी, मैं सब कुछ सुधार लेता। मगर इंजमाम ये कहते हैं क्या सुधारते, ये तो घर परिवार की बात थी बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर बात इतनी बढ़ जाएगी ये भी मुझे नहीं मालूम था। खैर आरिफ जो था वो हिना को अपना लेता है और वो उसको अपने गले से लगाता है और बहुत ही ज़्यादा रोता है। वो कहता है कि मेरी माँ वाकई में उनका नेचर जैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा तेज थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा काम कर जाएंगी। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही ही हुआ है। अब आरिफ हिना को अपने गले से लगाता है। तो दोस्तों घृणा के कारण आदमी का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। गुस्से की प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है और शक आदमी को मिटा देता है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि कभी भी गुस्सा आए तो उसे सब्र करें और अपने मन में रखें और सोच समझकर, बड़ी ही सोच विचार कर कोई भी कृत्य करें। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।